दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से सिर्फ एक ही चेहरा ऐसा है जिसने चुनाव में जीत हासिल की है और वो चेहरा है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, यहाँ तक कि अवध ओझा सभी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना शानदार प्रदर्शन दिया और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, उसे अपना जीरो चेक करना पड़ा है। अब सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का। इस दौर में कई नाम हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें दिल्ली को एक और महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि कौन है बीजेपी के महिला मुख्यमंत्री के चेहरे या फिर उम्मीदवार। इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री चुने हैं उससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि दिल्ली को भी एक नया चेहरा मिल जाए। राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ओडिशा में मोहन चरण मांझी, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शायद किसी ने भी सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आलाकमान ने फैसला लिया कि इन्हीं चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने दिल्ली में भी चुनाव बिना सीएम चेहरे के लड़ा था, लेकिन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रवेश वर्मा को उनके समर्थकों ने ये उनकी ख्वाहिश है कि उनको अब दिल्ली का अगला सीएम नियुक्त किया जाए, लेकिन सिर्फ ये ख्वाहिश मात्र है क्योंकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक सीएम चेहरे पर औपचारिक ऐलान बचा हुआ है। ऐसे में नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतने वाले प्रवेश वर्मा का नाम इस दौर में सबसे आगे जरूर नजर आ रहा है। इनके अलावा विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और उमंग बजाज का भी नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री की दौड़ में है। वहीं कोई कह रहा है मनोज तिवारी भी इस दौड़ में शामिल हैं, तो कोई कह रहा है कि और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार बन सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं कुछ नामों पर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस चुनाव में। तो प्रवेश वर्मा की बात करते हैं। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से संदीप दीक्षित मैदान में उतरे थे। प्रवेश वर्मा 4089 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दी है और उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान शीश महल जैसे मुद्दे और उठाए थे और कई अपने कैंपेन के दौरान उन पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने वोटों के लिए जनता में पैसे बांटे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा का कहना था कि वो जनता की मदद कर रहे थे अपने एनजीओ के जरिए। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है विजेंद्र गुप्ता का। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल को लगभग 37,000 वोटों के अंतर से हराया है और इसके बाद सतीश उपाध्याय का नाम आता है। उन्होंने मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को लगभग 2,000 वोटों के मार्जिन से हराया हुआ है। इसके अलावा राजेंद्र नगर की बात करें तो यहाँ से उमंग बजाज ने जीत दर्ज की है। उनका नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को लगभग 1200 वोटों से हराया है। इन नामों के अलावा आशीष सूद, पवन शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन बात महिला सीएम की भी है। कौन कौन से वो चेहरे हैं उन पर बात करते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के दावे मिल रहे हैं कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। ऐसे में 4 नाम सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं लिस्ट में, जिसमें कि रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान के नाम शामिल हैं। ये 4 नाम वो हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। लेकिन इनके अलावा सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं बांसुरी स्वराज, उसके अलावा स्मृति ईरानी का भी नाम यहाँ पर दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवालों से जो खबर आ रही है उसमें बीजेपी चाहती है कि जो विधायक जीते हैं उन्हीं में से अगला मुख्यमंत्री चुना जाए। अब एक एक करके उन सीटों पर भी बात कर लेते हैं जहाँ से बीजेपी की जो महिला उम्मीदवार थी उनको जीत मिली है। इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है लिस्ट में वो है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से लगभग 29,500 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की है। यहाँ उन्होंने आप की वंदना कुमारी को हराया है। इसके बाद नाम आता है शिखा रॉय का। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को लगभग 3,000 वोटों से हराया है। इसके बाद वजीरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर पूनम शर्मा ने आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को लगभग 11,500 वोटों से हराया है।
इस लिस्ट में अगला नाम है नीलम पहलवान का। ये बीजेपी की उम्मीदवार थी जिन्होंने नजफगढ़ विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के तरुण कुमार को लगभग 29,000 वोटों के मार्जिन से हराया है। बहुत बड़ा मार्जिन होता है 29,000 वोटों का। ऐसे में ये तो नाम हुए जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में अपनी सीटों पर जीत दर्ज की है, और इसके अलावा दो नाम जो हमने पहले भी बताया उस पर भी चर्चा हो रही है। एक है बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए रह चुकी हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी का भी नाम सामने आ रहा है। स्मृति ईरानी लोकसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन अब क्या वो सीएम बन सकती हैं दिल्ली का, एक बड़ा सवाल है। अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? क्या कोई महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालने वाली है? आपकी इसमें क्या राय है? ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।